हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आपको पता है कि अब आप लोग नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। यहाँ पर आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आएंगे उनको आपको बारीकी से देखना है। और आप हमेशा जब भी वीडियो देखने बैठिएगा तो यह समझ कर चलिएगा, यह मान कर चलिएगा कि आप क्लास में बैठे हैं। बारीकी से वीडियो को देखिएगा, बारीकी से। ऐसा नहीं कि आप वीडियो चला दिए हैं, अपने परिवार के और सदस्यों से बात भी कर रहे हैं, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं और वीडियो भी चल रहा है, फिर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है और आप फिर तब वीडियो मत देखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा कि जैसे आप विद्यालय जाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं, वहाँ पर जिस कंसंट्रेशन से आप बोर्ड पर फोकस करके सर को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी जब आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो आप उसी कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा। 100% आपको फ़ायदा होगा। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो आने वाले में भी कुछ महीनों तक हमारा विद्यालय नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा विद्यालय और कोचिंग भी तो वहाँ पर स्टूडेंट की मात्रा सीमित होगी। इसीलिए आपके लिए ही प्रॉपर, आप लोगों के लिए ही ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। इनको आप पूरा क्लास ही मानकर पढ़िएगा, आपका 100% फ़ायदा होगा। आप यह मत समझिएगा अरे यहाँ पे तो कोई रुपये लगते नहीं हैं तो चलो यार थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा शुरुआत में खींच के बीच में ले गए फिर उनके बाद पूरा अंत कर दे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फीस देकर 500-1000 रुपये महीने देकर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ते हो, वहाँ पर से मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पर हो। और यहाँ पर तो आपसे सबसे बड़ी बात, कोई फ़ीस भी नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए अपना कंसंट्रेशन 100% दीजिएगा। और जो हमारे चैनल का मोटिव है कि आपको 90% प्लस मिले, वो 100% आप अचीव कर लोगे, 100% आप अचीव कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हम पिछले क्लास में ग्रामर के वॉइस का पहला पार्ट 1 जो था वह हम क्लियर कर चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था वॉइस के फैक्ट के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाइए और देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यह वीडियो देखने से पहले पार्ट 2 आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आके आप पार्ट 2 देखिएगा। 100% आपको समझ में आ जाएगा और आप किसी दूसरों को भी समझा दोगे, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 वीडियो। तो यह ग्रामर क्लास है, यह क्लास है 8 के लिए भी और 9 के लिए भी, यानी 8th और 9th और 10 के बच्चे, ये तीनों क्लास के बच्चे इनको बारीकी से पढ़ सकते हैं और उनको समझ में भी अच्छे से आएगा। इनसे अगर कोई नीचे क्लास का बच्चा देख रहा है तो उनको भी समझ में आएगा, बस आपका कंसंट्रेशन कितना है बोर्ड पर, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम पैसिव वॉइस समझ रहे हैं कि कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, उनका यह कौन सा पार्ट है। तो आप बोलिएगा सर ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए, हमने पूरा समझ लिया था। अब हम टेंस के हर एक फॉर्मेट को समझेंगे, उनका क्या बनाने का रूल है उनको देखेंगे और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो आपको पता है कि टेंस का जो पहला फॉर्मेट है वह है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी जो उनके 4 भेद हैं, उनका पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी शुरुआत होगी कहाँ से? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो अब यहाँ से, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सिंपल प्रेजेंट। तो कुछ कॉमन बातें हैं, मैं वो साथ लेकर चलूँगा और यह मैं मान के चलूँगा कि आपको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है,
अगर आपको कुछ आ रहा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन मैं यह मान के पढ़ाऊँगा कि आप अभी नए हो वॉइस में। तो टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भेद, हम सभी भेद को बारीकी से पढ़ेंगे। जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक जहाँ भी आपने पढ़ा है उन सब से मैं बेहतरीन पढ़ाऊँगा और आपको पूरा समझ में आएगा। और मेरा मोटिव हमेशा यह होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो किसी और को भी पढ़ा सके। सिर्फ आप पढ़ के अपने पास नहीं, आप किसी दूसरों को भी डिलीवर कर सको, मैं वैसा आपको देने का प्रयास करूँगा। तो सिंपल प्रेजेंट, इनका पहचान क्या है? तो आपको पता है कि सर इनमें जो भी वाक्य आएंगे ना, इसके अंत में लगा हुआ रहता है क्या? ता है, ती है, ते हैं, यही लगा हुआ रहता है। या इन्हीं प्रकार का कुछ होता है जो हमें, जब मैं टेंस बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा हम ओवरव्यू बस इनका देखते जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इनके बनाने के लिए ना, पहले आप याद रखिएगा, इनको जब आप बनाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा? तो सबसे पहले देना होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब, और इनके बाद क्या देना था? तो वर्ब का तीसरा फॉर्मेट दीजिएगा, और वर्ब के तीसरा फॉर्मेट देने के बाद जो बाय प्लस एजेंट था ना, उनको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। अब एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। ये मैंने ऊपर में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। लास्ट में ता है आया तो मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। यह किसका है? तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा, इसको ये है अभी किस में? तो आप बोलिएगा सर ये है अभी एक्टिव वॉइस में है। किस में है? ये एक्टिव में। जब इनको पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा, तो मैंने फैक्ट जो बताया था वहाँ पे क्या था? हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में जाके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये इनका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट बनने के लिए। तो क्या हो जाएगा? अ मैंगो, अ मैंगो। अब जैसे ये आके यहाँ पर सब्जेक्ट बना, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे लिखा हुआ था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन किसके अनुसार करना है? तो सबसे पहले देखना है टेंस को। ये जो टेंस जो है ना, यह टेंस के किस फॉर्मेट का है? तो आपको पता चल गया कि सर ये जो है ना, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब उनके बाद सर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो आके यहाँ सब्जेक्ट बना, ये तो सर सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? तो आप बोलिएगा सर सिंगुलर का ही। तो अ मैंगो के साथ आपको लगाना है इनमें से कोई एक, इज, एम, आर। तो आप बताइए अ मैंगो सिंगुलर है, तो इनमें से, इन तीनों में से कौन आएगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर आएगा इज। तो अ मैंगो इज। उनके बाद आपको क्या देना है? वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें देखिए वर्ब कौन है? ये अ मैंगो तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये तो ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये ईट्स क्या है? तो यही ईट्स है हमारा क्या? वर्ब। तो ये ईट्स जो है, इनका जब आप तीसरे रूप में आप इनको परिवर्तित करोगे तो ये ईट क्या बन जाएगा? ये ईट बन जाएगा ईटेन। तो अ मैंगो इज ईटेन। अब यहाँ पर आ जाएगा कौन? बाय, और इनके साथ आना था एजेंट। एजेंट का मतलब उस वाक्य में जो काम हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे जो आम खाया जा रहा है ना, वह सर ही के द्वारा खाया जा रहा है। किसके द्वारा? ही के द्वारा। और मैंने आपको बताया था वाइस वर्सा में कि ही का पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो अ मैंगो इज ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको आया? चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एक और एग्जाम्पल इनका यहीं पर हम लेते हैं। वी स्पीक इंग्लिश।
वी स्पीक इंग्लिश। जहाँ पे हमें बाय और एजेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी हम वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस वाक्य से हमें यह समझ में आ गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यह किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो ये वाला था पैसिव वॉइस हमारा, इनको भी कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव में। तो इनको पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा तो बताइए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना तो वो तो इंग्लिश है सर। तो चलिए इंग्लिश हो गया हमारा यहाँ पर आके क्या? सब्जेक्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश बताइए यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलिएगा सर ये तो सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके साथ आ जाएगा इज। तो इंग्लिश इज। अब ये इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट आपका, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें आप देखिए कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आपने दे दिया, हेल्पिंग वर्ब भी आपने दे दिया। तो अब आपको किसका प्रयोग करना है? वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप बताइए इसमें वर्ब कौन है? तो आप बोलिएगा सर वर्ब तो स्पीक है। स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोकन हो जाएगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन। अब यहाँ पे बताइए वी स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन, यह भी सही है, यह गलत नहीं है। यहाँ पर हम बाय प्लस एजेंट नहीं देंगे तब पर भी हमारा यह सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम देना भी चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन तो बाय भाई किनके द्वारा बोला जा रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वी है, तो वी का क्या हो जाएगा? तो वी का हो जाएगा बच्चा अस। क्या हो जाएगा? अस। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोली जाती है। यहाँ पे क्या है? वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्या आपको यह समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कीजिएगा, लीजिएगा ग्रामर का कोई भी बुक और वहाँ पर वॉइस चैप्टर निकाल के जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वहाँ पर एग्जाम्पल दिए होंगे उनको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। 100% बनेगा अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो। चलिए एक और समझते हैं हम। तो हमारा दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इन्हीं को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ये तीनों एक ही हैं, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। याद रखिएगा इनमें जैसे भी वाक्य होते हैं उनमें क्या लगा हुआ रहता है? अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार का इनमें इनके वाक्य में ये जुड़ा हुआ रहता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब मान लीजिए इनको आप बनाइएगा कैसे? तो इनको बनाने के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा। उनके बाद आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार लेना है इज, एम, आर। और इनके बाद बस याद रखना है कि यहाँ पर जो ING लगेगा ना उसके बदले में यहाँ पर आएगा बीइंग। और इनके बाद लीजिएगा वर्ब का तीसरा रूप और फिर आ जाएगा हमारा बाय प्लस एजेंट। क्या आ जाएगा? बाय प्लस एजेंट। अब इनको समझिए मैंने क्या बोला। सबसे पहले एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और इनके अनुसार आप कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। और इनके जस्ट आप बाद आपको देना है बीइंग। और बीइंग के बाद आ जाएगा हमारा वर्ब का तीसरा रूप और फिर हमारा आ जाएगा बाय प्लस एजेंट। अब समझिए यहाँ पर ING क्यों आया? क्योंकि जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है इनके एक्टिव में ही ऑलरेडी ING आता है, इसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर बीइंग से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप बोलिएगा दे आर ईटिंग बनानाज, या फिर दे आर ईटिंग, चलिए मैंगोज, ये आपको समझ में आएगा
क्योंकि यह आसान है, वैसे वो भी आएगा। दे आर ईटिंग मैंगोज। अब यहाँ पर बताइए, इनको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और हमारा सब्जेक्ट भी है। तो 100% हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। ये है एक्टिव वॉइस में। चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है मैंगोज और दे आर ईटिंग मैंगोज। मैंने क्या बताया, इनके वाक्य में ऑलरेडी आपको आईएनजी आएगा। क्या आएगा? आईएनजी। यही आईएनजी यहाँ पे बन जाएगा आपको बीइंग। ये हमारे रूल्स में जो बीइंग आया ना, यही आईएनजी यहाँ पर आएगा, हो रहा है। अब देखिए, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। मैंगोज ये हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नहीं होकर ये हमारा यहाँ पे प्लुरल है। तो मैंगोज के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? तो आप बोलिएगा सर आर लगेगा। तो मैंगोज आर। अब यहाँ पे देना है एकदम जैसे इज एम आर का प्रयोग किए, इनके तुरंत बाद आपको ये बीइंग चिपका देना है। बीइंग यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंगोज आर बीइंग। वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कीजिए। तो वर्ब का तीसरा रूप इसमें वर्ब है कौन? तो आप बोलिएगा सर इसमें ईटिंग है वर्ब। तो ईट का, ईट से ही बना है ईटिंग, तो इनका तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन। किनके द्वारा? तो बाय। दे का हो जाएगा देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चा? दे का हो जाएगा देम। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आएगा। तो मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाय देम। आम उन लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। आम उन लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। ये कौन सा वॉइस हो गया? तो ये हो गया पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस हो गया? यह हो गया पैसिव वॉइस। अब हम और उदाहरण लेते हैं। और उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर मैं बोलूं द गवर्नमेंट आर प्लांटिंग ट्री। आज हम इतना ही रखेंगे, इनसे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। प्लांटिंग ट्रीज। द गवर्नमेंट आर प्लांटिंग ट्रीज। अब बनाइए इनका क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट, ये यहाँ पे सिंगुलर है तो आर नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रयोग होगा इज का। द गवर्नमेंट इज प्लांटिंग ट्री। तो अब बताइए इनका क्या हो जाएगा? इसमें बताइए तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, ज़रा इसकी चर्चा कीजिए। तो इसमें आप क्या बोलिएगा कि सर ये जो ट्रीज़ है ना, ये ट्रीज़ ही सर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। तो इस ऑब्जेक्ट को बना दीजिए क्या? सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये हो जाएगा, चलिए सब्जेक्ट हो गया ट्रीज़। अब बताइए ट्रीज़ जो है, ये जो सब्जेक्ट बना, यह सिंगुलर है या फिर यह प्लुरल है? तो आप बोलिएगा सर ट्रीज़ ये तो प्लुरल है, और प्लुरल के साथ हम इज और आर में से किसका प्रयोग करेंगे? तो आर का प्रयोग करेंगे। तो ट्रीज़ आर, और इनके बाद क्या देना है? बीइंग। ट्रीज़ आर बीइंग। अब बताइए इसमें, बताइए वर्ब कौन है? तो इसमें बोलिएगा कि वर्ब कौन है? तो वर्ब है प्लांट। तो प्लांट का क्या हो जाएगा? प्लांटेड। ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। क्या हो जाएगा? ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। अब बताइए किनके द्वारा लगाया जा रहा है? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे द गवर्नमेंट है, यानी सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो द ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रहने देता हूं। तो आप बस क्या कीजिएगा, इनसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप अपने से भी एक्टिव के कुछ सेंटेंस लिखिएगा, उनको पैसिव में बदलने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम इस क्लास को देखने के बाद आप आधे घंटे तो प्रैक्टिस कीजिएगा ही। जितना भी एग्जाम्पल होगा, चाहे आपके किताब में सॉल्व एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज वाला हो, उनको ज़रूर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इनसे आपका
जो पॉजिटिव माइंडसेट है थोड़ा वह डेवलप होगा, उनके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मुझे आता है। अभी तुरंत बनाइएगा, जैसे वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तुरंत एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी देख लिए 2 घंटे के बाद या अगले दिन हम बनाएंगे फिर आपका इसमें से कुछ भी भूल जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो इसके जस्ट बाद आप एग्जाम्पल ज़रूर बनाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इनके अगले पार्ट में हम और जो अभी टेंस के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं हम उन सब को डील करेंगे। आपसे बस मैं यही चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप अपनी समस्या भी कमेंट में लिखिएगा। आप मेरी फ़ीस के रूप में बस आप मुझे यह दे सकते हैं कि इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कीजिएगा ही, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं उनके साथ आप इनको शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। उनकी पढ़ाई जो पिछले 5 महीने से रुकी हुई थी उनका सारा सिलेबस भी कवर हो और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में वह अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए। तब तक जितने भी नॉलेजपुर चैनल पर वीडियो आए हैं उनको दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।